वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। जय हो। हरि बोल। कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें हम, कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें हम, कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें हम, कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें हम। जीवन में कैसा भी वक्त आए उसकी हमको क्या चिंता, कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें हम, कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें। रखवाले बनके, रखवाले बनके, रखवाले बनके बैठे हनुमंत गदा वाले, रखवाले बनके बैठे हनुमंत गदा वाले, रखवाले बनके बैठे हनुमंत गदा वाले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। प्रेम से पल अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम, पल अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम, अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम। ये जीवन में जो कुछ भी है सब भगवान का है, हमें अभिमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए। पल अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम, अभिमान क्या करें हम, भले अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम, अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें। रघुबर कृपा, रघुबर कृपा, रघुबर कृपा का बल है जो चाहे आजमाल, रघुबर कृपा का बल है जो चाहे आजमाल, रघुबर कृपा का बल है जो चाहे आजमाल। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। हरि बोल। जय श्री राम। निंदा हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये संतों के लक्षण है, निंदा स्तुति उभय सम, दोनों स्तुति में समान भाव रखना। निंदा हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता, निंदा हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता, निंदा हो चाहे स्तुति कुछ फर्क नहीं पड़ता। अलमस्त हो, अलमस्त हो, अलमस्त हो गए जो पी करके प्रेम प्याले, अलमस्त हो गए जो पी करके प्रेम प्याले, अलमस्त हो गए जो पी करके प्रेम प्याले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। हरि बोल।
कलयुग की क्या है ताकत। ये तो लोगों को महाराज जी बहाना मिल गया है, अरे कलयुग है कुछ नहीं होता, कलयुग है, ये तो अच्छा बहाना मिल गया है लोगों को। राजेश पतन कर दे कलयुग की क्या है ताकत। राजेश पतन कर दे कलयुग की क्या है ताकत। राजेश पतन कर दे कलयुग की क्या है ताकत। राजेश पतन कर दे कलयुग की क्या है ताकत। और जिसके माता पिता महारानी श्री जानकी जी और मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनका कलयुग कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस विश्वास करने की देरी है। राजेश पतन कर दे कलयुग की क्या है ताकत। राजेश पतन कर दे कलयुग की क्या है ताकत। मैया है जिसको, मैया है जिसको, मैया है जिसको अपनी गोदी में जब बिठा ले, मैया है जिसको अपनी गोदी में जब बिठा ले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, राम जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। वो कैसा भी वक्त आए परवाह क्या करें हम, रखवाले बन के बैठे हनुमंत गदा वाले, बन के बैठे हनुमंत गदा वाले। बल अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम, बल अपना कुछ नहीं है अभिमान क्या करें हम। रघुबर कृपा का फल है जो चाहे आजमा ले, रघुबर कृपा का फल है जो चाहे आजमा ले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले, रघुनाथ जी हो जिसकी बिगड़ी बनाने वाले। फिर क्या बिगाड़, फिर क्या बिगाड़, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले, फिर क्या बिगाड़ सकते उसका जमाने वाले। राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। उनकी भक्ति अपनी सीमा को पार कर गई, तब ठाकुर जी से भी नहीं रहा गया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। और उससे पहले भी प्रकट हुए थे। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि ठाकुर जी आए लेकिन वो नेत्र नहीं खोले, नेत्र बंद करके बैठे। अब उनको ये लग रहा था कि ठाकुर जी इतनी जल्दी थोड़ी आ जाएंगे। एक दो बार ठाकुर जी लौट गए, वो नेत्र खोले ही नहीं, ध्यानस्थ रहे। लेकिन फिर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने जगाया, उन्हें बुलाया कि उठो, हे राजन आप नेत्र खोलिए, मैं आया हूं और आप वर मांगिए, वरदान मांगिए। जो कुछ तुम्हारी इच्छा है, जो कुछ तुम्हारी भाव है, जो कुछ तुम्हारे मन में है, आप उस वरदान को मांगिए और मैं आपको अवश्य वरदान दूंगा। ये मेरा वचन है, क्योंकि मैं भक्त को अभयदान देता हूँ, वरदान भी देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए कुछ अदेय नहीं है, सब कुछ भगवान का ही तो है। एक भूल हम लोग और करते हैं, संसार की सारी वस्तु अगर आप बहुत समझदारी पूर्वक देखें, बहुत समझदारी पूर्वक, यानी कि समझदारी की जो लास्ट सीमा होती है, इतने समझदार होकर अगर देखें तो इस जगत का एक एक तृण परमात्मा का है। बाकी यहाँ हम लोगों को जो मिला है सब लीज रेंट पे है, सब कुछ। ये शरीर लीज रेंट पे है, एक समय बाद छोड़ना पड़ेगा। वस्त्र तो है ही लीज रेंट पे,
2, 4, 6 महीना साल चलेगा। शरीर 150 साल चलेगी, लेकिन लीज रेंट पे है। सबसे कीमती हमारे पास शरीर है। इसके बाद भौतिक पदार्थों में घर है, वो भी 99 साल की लीज रेंट है अथॉरिटी के द्वारा। आगे बढ़ेगी वो अलग बात है। बेटा बेटी भी लीज रेंट ही समझो, क्योंकि एक समय के बाद वो भी धक्का मारेंगे। जैसे बहू आएगी तो वो आपको साइड कर ही देंगे, ये तय है। तो लीज रेंट ही मानो। हम तो कर्म कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। भगवान की तरफ से जो भी हमें मिला है, एक ना एक दिन वो सब लौटाना पड़ेगा। मनुष्य सोना चांदी हीरा जवाहरात दौलत के पीछे भागता है, अच्छी बात है, मैं इसकी बुराई नहीं करता हूं, लेकिन सबसे कीमती अगर इस संसार में कुछ है तो जीवनदायी जो चीजें हैं, यानी कि वायु। वायु जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम आधा मिनट भी नहीं रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो वायु को भगवान ने क्या किया? फ्री कर दिया। वायु फ्री है ना। अगर वायु का टैक्स लग जाए, पैसे मिलने लग जाए, तो आप समझ लेना कि अब जीना असंभव है। अभी पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर कोरोना काल में, भगवान ना करे ऐसा समय फिर लौट करके आए, क्या हाहाकार मचा था। भगवान वास्तव में बहुत दयालु है। हीरा जवाहरात बहुत कीमती है, लेकिन बस वो एक धन है, उसका जीवन से कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। वो कीमती धातु है, लेकिन क्या खा सकते हो? नहीं खा सकते। हीरा जवाहरात सोना खाने से आपका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। वायु जरूरी है, पानी जरूरी है, अनाज जरूरी है, दूध जरूरी है। ये जीवन से जुड़ी मूलभूत चीजें हैं, ये जरूरी है। इनकी कीमत अस्थिर है। और जो सबसे जरूरी है वायु, वो देखो भगवान ने बिल्कुल फ्री कर रखा है। श्रीलंका में आज इतनी तबाही मची है, वहां धन का बड़ा अभाव हो गया है। वहां के लोग अपने गहने बेच रहे हैं अनाज खरीदने के लिए। तो कीमती क्या है? अनाज, पानी, वायु, वस्त्र। हाँ, आपके ये सब जरूरतें पूरी है तो थोड़ा सोना चांदी हीरा जवाहरात भी रख लीजिए, कभी मुसीबत में काम आएगा। और नहीं तो कुछ रिश्तेदारों को भी दिखाने के काम आएगा, भी देखो मेरे पास इतना है। तो वो भी एक भाव है, मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। हाँ, जरूरी चीजें भगवान ने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखी है। पानी तो अब बिकने लगा, समय बदल गया है, नहीं तो पानी भी फ्री था। पानी अब बिकने लगा है, लेकिन पानी भी पहले फ्री ही था। गांव में आज भी फ्री है। हैंडपंप चलाओ, जितना मर्जी पियो, जितना मर्जी नहाओ, कोई वो नहीं है। नदियों का जल पहले इतना साफ होता था, आज से 40 साल पहले हम लोग जाते थे नदी में नहाने, तो ऐसे अंजुली से हम पानी को पीते थे। बहुत मीठा पानी होता था, उसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन आज उस पानी में, उन नदियों में नहा लो तो शरीर में खुजली हो जाती है। तो उन नदियों को भी हम ही ने बिगाड़ा है, इसके भी दोषी कहीं ना कहीं हम लोग हैं। तो मेरा भाव ये है कि जीवनदायी जो चीजें, वो परमात्मा दयालुता बस हम सभी को फ्री में प्रदान किया है। वास्तव में वो बहुत दयालु है। और भगवान प्रकट हुए, मनु और शत्रुपा से बोले कि जो भी मांगना है सो ही मांग लो, मैं सब कुछ प्रदान करने में सक्षम हूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि सब कुछ यहाँ परमात्मा का है, और एक ना एक दिन छूट जाता है, या आदमी अपने अगली पीढ़ी को दे करके चला जाता है। बहुत लोग यहाँ आए, बहुत धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा अर्जित किया, लेकिन अंततः गत्वा छोड़ना सबको पड़ा। सिकंदर, बाबर, हुमायूं, लोधी, कौन कौन राजा महाराजा आए, उनको लगा कि सब लूट लो, रख लो। भाई मेरे, ये एक अज्ञान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कर्म करिए, धन का संचय भी करिए, भौतिकता भी प्राप्त करिए, लेकिन परमात्मा का ध्यान जरूर रहे। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा।
एक दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सभी से छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाओ। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी रेशम की साड़ी। ये हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी रेशम की साड़ी। हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब यही रह जाएगा, हैट बूट सूट सब यही रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोल सोल, फिर पछतात हो दीवाने मन रोए रोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोल सोल, फिर पछतात हो दीवाने मन रोए रोए। गीतानंद ऐसा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा, गीतानंद ऐसा जन्म नहीं पाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे मान मेरा कहना है, मान मेरा कहना नहीं
तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोरदार ताली हमारे इस जो म्यूजिक की जो टीम है, जिन्होंने ये रस बरसाया, इनके लिए। जितना आप इनका हौसला बढ़ाएंगे, ये उतना और अच्छी अच्छी चीजें हम सभी को दे करके जाएंगे। अब बताओ कथा कहाँ पहुंची थी? उठाओ हाथ जिसको याद हो, मुझे तो भूल गया। एक बहन को याद है बस, बाकी सब भूल गए। क्या करोगे साहब, ये तो आनंद ही ऐसा बरसता है। मतलब क्या है याद रखने का? भी आनंद आना चाहिए। भगवान का नाम इधर से भी उधर से भी, कान से नेत्रों से सब आनंद बरस रहा है। और आनंद में कुछ नहीं याद रहता। जब कुछ याद ना रखना हो, वही स्थिति आनंद की है। खाली परमानंद याद रहे, जगत भूल जाए, यही आनंद की स्थिति है। इसीलिए योगी मुनि कहते ध्यान करो। और ध्यान में क्या करना है? सब कुछ भूल जाना है। जब सब कुछ भूल जाओगे तभी आनंद आएगा। और अगर पता लगा कि साहब 5,000 वहाँ से आने, 2 लाख वहाँ से आने, 14 लाख वहाँ से आने, तो 1 करोड़ ये जाने, तो इतना टैक्स जाना, उतना वो जाना, वो करना ये करना, आए आए दिमाग तो पागल हो। मिला क्या? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। 2 रोटी शाम को मिलेगी, वो भी मन नहीं करेगा। कहाँ है आनंद? है ही नहीं है भैया। रुपया पैसा में आनंद नहीं है, ठाकुर जी में आनंद है, जो मैंने अनुभव किया। मैं कोई किताब की बात नहीं बता रहा हूँ। जब सब भूल जाए और परमानंद याद रहे, वही आनंद की घड़ी है। बोलिए सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। आज यही स्थिति मनु और शत्रुपा की थी। सब भूल करके सच्चिदानंद में जब ध्यान लग गया, जब नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, तब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान प्रकट हो गए। बोले राजन, आंखें तो खोलो, मैं तो तुम्हारा 3 बार आकर के गया, तुम उठे ही नहीं। बताओ क्या चाहिए? बोलो, मांगो, जो भी मांगोगे सो मैं दूंगा। तो वो कोई साधारण दंपति तो थे नहीं, असाधारण थे, असाधारण। और देखो मांगने वाले क्या हैं। गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, उन्होंने मांगा भी तो कितनी अच्छी चीज मांगा, ऐसी वैसी चीज नहीं मांगा, भगवान ही को मांगा, भगवान को ही मांग लिया। क्योंकि आम आदमी संसार की वस्तु मांगता है, साधारण आदमी, लेकिन उन्होंने भगवान को ही मांगा। और भगवान ने भी मना नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहा था कि जो मांगोगे सो पाओगे। तो भगवान चाहते भी हैं, भगवान किसी का एहसान नहीं लेते। सोचते अगर ये मंदिर आया ना, कुछ मांग ले तो बड़ी अच्छी बात है, इसका एहसान मेरे ऊपर से खत्म हो जाएगा। और अगर ये नहीं मांगता, तब भगवान सोचते कि अब मैं फंस गया, इसने तो कुछ मांगा ही नहीं। मांगता तो मैं दे देता, तो हमारा इसका लेना देना बराबर हो जाता। और जिसने मांगा ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं दिया, तो इसका मेरे ऊपर रह गया, तब भगवान परेशान होते हैं। आज मनु शत्रुपा दंपति ने मांगा भगवान से, और गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। अभी भूमिका बना रहे हैं, कह रहे कि हे अनाथों के नाथ, अगर आप हम पर प्रसन्न है तो मुझे ये वर दो। तो भगवान अभी समझ नहीं पा रहे, तो भूमिका बना रहे हो। कह रहे क्या बना रहे? कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, और यही कारण मुनि जतन कराए, यही कारण मुनि जतन कराए।
वरदान बने रहो। जो वरदान शिव जी के मन में बसता है, तुम्हारे जिस स्वरूप को, सगुण निर्गुण रूप को वेद पुराण बखानते हैं, तो देखो कितनी चालाकी से कह रहे हैं वो राजन। ओ देखी हम स्वरूप भरी लोचन, देखी हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणतारित मोचन, कृपा करहु प्रणतारित तुलसीदास जैसा ना संत कभी पैदा हुआ ना आगे पैदा होगा, जो मैं समझ पाया। तीन चौपाई बोली। राजन किस हिसाब से भगवान से मांगते, कह रहे कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जय कारण मुनि जतन कराई। जो आपका स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, और आपके जिस स्वरूप को पाने के लिए संत महात्मा मुनि प्रयत्नशील रहते हैं, आपका जो स्वरूप काग भूषुंडी और मुनियों के मानस में, मन में रहता है, और सगुण और निर्गुण जिस स्वरूप को वेद पुराण बखानते हैं, हे प्रभु मेरे आपके उसी स्वरूप को देखने की इच्छा है कि उस स्वरूप को मैं इन नेत्रों से देखूं। तो हे भगवान मुझ पर ऐसी कृपा करिए। गुण है, प्रश्न गुण है, जो मांगन है, जो मांगा है उन्होंने गुण है। साफ साफ शब्दों में क्या है, अब उस स्वरूप को कैसे देखेंगे? शिव जी के मन में भगवान का बाल रूप है, राम जी का रूप है। अब मनु कह रहे कि मैं उसी स्वरूप को नेत्रों से देखना चाहता हूं, तो ये कैसे संभव होगा? गूढ़ प्रश्न है। भगवान ने कहा ठीक है, बड़े विनीत भाव से उन दंपति ने कहा, भगवान ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, जो कुछ आप कह रहे हो ये सब होगा। अब भगवान उसी समय प्रकट हुए नील सरोवर रूप में। अभी ज्यादा उन्होंने नहीं मांगा, अभी यही मांगा कि उसी स्वरूप का मुझे दर्शन चाहिए जो भगवान शिव जी के मन में है। वेद पुराण जिसको बखानते हैं, आप मुझे उस स्वरूप का दर्शन दीजिए भगवान। तो नील सरोवर नील मणि नीलधर श्याम, और लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। भगवान को उन दंपति के वचन बड़े प्रिय लगे और भगवान प्रकट हो गए। अब उसका वर्णन फिलहाल मैं इस तुच्छ मुंह से नहीं कर सकता, तुलसीदास जी ने किया है। दंपति ने दर्शन किया, भगवान को हाथ जोड़ करके नेत्रों से झरझर अश्रुपात होने लगे। ऐसे ब्रह्मांड नायक बहुत कम समय पर उस स्वरूप को दिखाए हैं। एक बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था वो दर्शन। रोम रोम में ब्रह्मांड, एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड। भगवान कब कैसा रूप बना ले वो कोई नहीं जान सकता। आज उनके स्वरूप को देख करके राजा और रानी के नेत्र झरझर अश्रुपात हो रहे, बह रहे, और भगवान की जय जयकार कर रहे। ऊपर से देवता मुनिगण सभी भगवान की इस दयालुता पर मोहित हो रहे कि इन दंपति का जीवन धन्य है, जिसके कहने पर भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने तपस्या भी बहुत करी थी, भोजन पानी सब छोड़ करके, वायु आदि का भक्षण करके तो भगवान प्रकट हुए।
लोग बहुत थोड़े समय में कहते हैं मुझे भगवान का दर्शन हो गया, लेकिन कलयुग में संभव है। कलयुग में ज्यादा आसान है, सही बात है। क्योंकि और युगों में ना भगवान ज्यादा परीक्षा लेके प्रकट हुए, उद्धार किए हैं। कलयुग में आसान है। कलयुग में नाम मात्र का सुमरण का आधार है और कम तपस्या में ही भगवान को पाना संभव है। लेकिन एक सावधानी की बात यह है कि अपनी भक्ति को बार बार लोगों से बताते मत रहिए कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, मैंने इतनी रामायण पढ़ी और मैंने वो जल चढ़ाया, मैंने वो रुद्राभिषेक किया, मैंने वो किया, मैंने कन्या जवाई, मैंने ब्राह्मण खिलाया, मैंने कथा कराई। ये सब कहने की चीजें नहीं है। आपने क्या किया, किस भाव से किया, इसको तो ठाकुर जी जानते हैं। जगत को बताने का कोई मतलब नहीं। जगत को बता के कुछ नहीं हासिल होगा। जगत को बताना है तो यही बताओ कि यार 5,000 की जरूरत है, जरा दियो, दे दूंगा 2-4 दिन में। जगत को ये बताओ। भगवान से जुड़ी बातें भगवान को बताओ। भगवान और भक्त के बीच में क्या चल रहा है वो भगवान और भक्त ही जानता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक बहुत बड़े पंडित जी आए, बड़े ज्ञानी आए, बड़े कथावाचक आए, भगवान उनके बड़े नजदीक। ना 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 ना, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक कोई साधारण सा जीव जिसे कुछ भी नहीं आता, हो सकता है वो भगवान के बहुत नजदीक हो, क्योंकि कथा कहने में वो बड़ा पाखंड करने में तो आडंबर हो गया। हो सकता है कि भगवान को ना पसंद हो ये सब। एक साधारण भक्त कोई मंदिर के सामने से जा रहा है, उसे मंत्र भी नहीं आता, रोज मंदिर में बड़े भाव से भगवान को हाथ जोड़ करके निकल रहा है। हो सकता है भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न हो। तो इसलिए कभी किसी की भक्ति पर भी उंगली नहीं उठाना चाहिए। कौन कैसे भक्ति कर रहा है वो जाने और भगवान जाने। वो भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। कोई भजन कर रहा था, मस्ती में था, भगवान को पुकार रहा था, पंडित जी जा रहे थे उधर, पंडित जी तो ऐसे टांग अड़ाने की आदत हो गई। ज्ञानी थे पंडित जा रहे, बोले यार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भगवान को बुलाते, ऐसे बुलाते। अब वो वैसे बुलाने लगा जैसा पंडित जी ने बताया। भाई ज्ञानी पंडित जी ने बता दिया तो वैसे भगवान को बुलाओ। तो भगवान फिर आगे पंडित जी को फटकार लगाए, बोले तुम पंडित जी को कि मूर्ख जी हो। पहले वो जैसे बुला रहा था ना वो मेरे पास पहुंच रहा था, अब तुमने जैसा बता दिया ना वो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें बनावट आ गई। कोई छल कपट ना हो, भाव हो, प्रेम हो, वो भगवान के पास पहुंचता है बिना लाग लपेट के। तो आज भगवान ने मनु शतरूपा को दर्शन दिया, आत्मविभोर हुए और भगवान ने कहा कि ए राजन, आप मुझे प्रसन्न समझो और वर मांगो, और वर मांगो, मैं और वर आपको दूंगा। कि बोले कृपा निदान पुनि, भगवान ही बोले, बोले कृपा निधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानी। बोले राजन आप मुझे अतिशय प्रसन्न जानिए। स्वयं भगवान ने कहा और बोले कि मागहु वर जोई भाव मन महादानी हनुमान। तुम मुझे महादानी समझ करके अब और जो भी इच्छा है सो मांगो। एक पहले उन्होंने मांगा कि भगवान जो शिव जी के मन में स्वरूप बसता है, जो वेद पुराण आपके जिस स्वरूप को गाते हैं, जिसके लिए मुनि आदि यत्न करते हैं, वो स्वरूप का दर्शन दो। भगवान ने दिया। फिर बोले, जब उन्होंने दर्शन किया और नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। भगवान के दर्शन करने के बाद एक्चुअली कोई इच्छा नहीं रह जाती। ज्यादातर प्रमाण यही मिलते हैं, मुझे तो नहीं हुआ है, एहसास मुझे हुआ है, लेकिन ज्यादातर यही मिलता है कि जब जिसको भगवान का दर्शन होता है उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। तब भी भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे महादानी समझ करके राजन जो चाहो सो वरदान मांग लो। और जब भगवान की बात सुना मनु जी ने, तब उन्होंने मांगा
कि सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी, सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी। सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी, सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी। सुनि प्रभु बचन जोरी जोग पानी। धरि धीरज गोर बेरुबारी, धरि धीरज हे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम आई ना वही बात। भगवान कह रहे मांगो, और राजन कह रहे आप तुम्हारे चरण कमलों को देख के तो सब मेरा पूरा हो गया, मैं मांगू तो क्या मांगू। भगवान को देखने के बाद शुद्ध बुद्ध हो जाती है। वही बात यहाँ भी आ रही, करें अब क्या मांगू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं क्या मांगू। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, मांगना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं बिना दिए जाऊंगा ही नहीं, मैं अतिशय प्रसन्न हूँ, इसलिए कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। असबर माग चरण गाही रहूं, एवं मस्त करुणानिधि कहूं, एवं मस्त करुणानिधि कहूं, एवं मस्त करुणानिधि कहूं। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। बसहु जाई सुरपति रजधानी। बसहु जाई सुरपति राजधानी। देखो गुण बात यह है कि उसी वचन में मनु शत्रुपा ने ये कहा था कि जो भगवान शिव को पसंद है वो स्वरूप में लोचन भर कर देखूं। बहुत गूढ़ विषय है ये, बहुत प्रश्न है। और उसी स्वरूप को उस समय भी दर्शन के लिए मांगा, तो एक्चुअली उन्होंने गूढ़ शब्दों में भगवान से ये कहा था कि आप मुझे पुत्र के रूप में प्राप्त हुई। तब भगवान ने कहा था तथास्तु। और फिर रानी से पूछा आपको क्या चाहिए, तो रानी ने कहा महाराज जो वरदान राजा को पसंद आया है वही मुझे भी अतिशय प्रिय है, और मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम अमरावतपुर में जाओ, इंद्रलोक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वहां सुख भोग करो, और समय आने पर तुम महाराज दशरथ और तुम कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा होगे, और तुम वहां की महारानी होगे, और उचित समय आने पर मैं वहां पर अपने अंशों के साथ अवतार लूंगा। एक कारण ये भी है त्रेता युग में भगवान के अवतार। बोलिए श्री सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। पंडित जी झांकी की व्यवस्था करवा लेना, मंगवा लेना बच्चे। हाँ, मनु और शत्रुपा स्वर्गलोक को गए, वहां भोग विलास किया, और ठीक समय आने पर अमरावतीपुर में वास किया, और ठीक समय आने पर वो पुनः उनको जन्म मिला जो महाराज चक्रवर्ती दशरथ के रूप में विख्यात हुए। ये कथा सभी को पता है। अब इधर देखिए, महाराज प्रताप भानु, उसको श्राप मिला था ब्राह्मणों का। संक्षेप में मैं बताता हूं। प्रताप भानु नाम का एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके साथ छल हुआ था, और उस छल के कारण उसने ब्राह्मणों को आमिष भोजन, मांस
जिसमें उसका दोष नहीं था, उसने परस दिया था और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था कि जाओ मैं कुल खानदान के राक्षस हो जाओ। वही प्रताप भानु बाद में राक्षस होता है और जिसका नाम रावण है। उसके साथ अनेकानेक प्रकार की सेना है और उसका अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ना शुरू होता है। भगवान जब भी धरती पर आते हैं साधारण स्थिति में नहीं आते हैं, ना उनको आने की जरूरत है। यदि यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। अगर गूढ़ तत्व को जाना जाए, जो कि संभव नहीं है, गूढ़ तत्व ये है कि हम सभी में भगवान है, सभी में, लेकिन माया के कारण हम सभी भूल गए हैं, इसलिए हम साधारण जीवन जीते हैं। इसी जगह एक जगह फिर भगवान ने जीवों के साथ छल किया है। इसे मैं छल ही मानूंगा, क्योंकि यदि छल नहीं होता तो भगवान हृदय में बैठे हैं और हम पूरे जीवन देख नहीं पाते, माया के प्रभाव में लिपटे रहते हैं, तो इसे मैं छल मानूंगा। इसी चीज को सद्गुरुदेव, जो संत है, जो महात्मा है, वो ढूंढ करके निकालते हैं कि परमात्मा तेरे अंदर है। लेकिन ये मेरे भाई बहन इतना आसान नहीं है इस चीज को जानना। उसके लिए बहुत तपस्या की जरूरत है, बहुत साधना की जरूरत है, और असंभव तो नहीं है, लेकिन यह है कि माया से अपने को हटा करके और अपने अंदर ही तलाशना पड़ेगा परमात्मा को, जो कि ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तब जाके कहीं बात बनेगी। और जब आप उधर भी बढ़ने लगोगे ना, तब भी आपको समस्याएं आएंगी, जल्दी वहां आप पहुंच नहीं पाओगे। जैसे ध्यान की जो स्थिति होती है ना, ध्यान की, तो आप जब ध्यान में बैठोगे तभी ये संभव है, और उस ध्यान में बैठना असंभव है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। ध्यान में आप बैठोगे तो हमारा मन भटकता है, कहाँ जाता है? परिवार में जाता है, संसार में जाता है, बिजनेस में जाता है, व्यापार में जाता है, काम में जाता है, क्रोध में जाता है, तमाम प्रकार की जो भगवान की माया है, मन उसी में चला जाता है। अगर मन इन सब चीजों से हट जाए, मनुष्य हटाने में सफल हो जाए, नेत्र बंद करके अपने अंदर तलाशना शुरू करे, उसके लिए योग, ध्यान, प्राणायाम, तमाम चीजें संतों ने बताई। लेकिन जैसे जैसे आगे दुनिया बढ़ रही ना, ये चीजें घटती जा रही है, तो अपने अंदर प्रकाश स्वरूप उस परमात्मा का अवश्य दर्शन हो जाएगा। मंदिर जाना एक हमारे लिए शिक्षा है कि वो शुरुआत है उधर जाने की, परमात्मा की तरफ जाने की शुरुआत है, भक्ति बढ़ाने की एक पाठशाला है। लेकिन परमात्मा सबके अंदर है, सभी जीवों में है, वृक्षों में है, छोटे से छोटे जीव में भी परमात्मा ही है। और ये सिद्ध हो गया है, ये सिद्ध हो गया है महाभारत में, भागवत में भी, वेदों में भी, पुराणों में भी, रामायण में भी। बिल्कुल बार बार वो चीख चीख करके संतों ने यही कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन सहज अमर सुख राशि। हर जीव ईश्वर का अंश है, लेकिन वो भूल गया है, इसीलिए वो आम जीवन जीता है। और जिन संत महात्माओं को ये बात पता लग गई कि अरे मैं परमात्मा का अंश हूँ, तो उन्होंने ज्यादा कोशिश की, तो वो साधारण से असाधारण बन गए। और गृहस्थ में रह के जितना संभव हो, तो हम सबको भी ये प्रयास करते रहना चाहिए। एक भजन भैया, थोड़ी हारमोनियम खोल दो प्रभु जरा।
और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, हारमोनियम वाला, हारमोनियम, मेरी हारमोनियम थोड़ी बढ़ा दो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, अरे जन्म जन्म की व्यथा की जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, हो जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। जय हो। जय हो जय हो। हो राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोहि सुहाई। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोहि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कलि कलुष निकंदन, राम कथा कलि कलुष निकंदन। हर तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए। श्री नारद के जथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। बोल राम। जय हो जय हो। महामोहमय शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष निकंदन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा सच किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। संत चकोर करे जय पाना, संत चकोर करे जय पाना। हो तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत के जथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा। हरि बोल।
पार्वती को भी संशय हो गया था, लेकिन भगवान शिव जी बार बार पार्वती को भी समझा रहे कि पार्वती संशय मत कर, इसको सुनने से तो सब बनना ही बनना है, कलयुग के लिए बिटप कुठारी है और कोई दवाई ही नहीं है। तो ऐसी राम कथा परम पावनी कलयुग के पापों को नाश करने वाली है, बुद्धि विवेक को खोलने वाली है। कैसा भी कलयुग हो, राम का नाम और राम की कथा जहाँ होती है वहां कभी कलयुग वास नहीं कर सकता। अच्छा, कलयुग का मतलब क्या होता है? कली एक युग है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है इसमें। आचार विचार सब नष्ट भ्रष्ट हो जाए, बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाए, सदाचार अनाचार हो जाए, विचार कुविचार हो जाए, यही कलयुग है। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए, उल्टा पलटा हो जाए, उल्टा और फिर पलट दो पलटा, उल्टा पलटा हो जाए, वही कलयुग है। पहले एक आदर्श स्थापित होते थे, घर में 5 भाई है, माता के पैर छू रहे, पिता के पैर छू रहे, पिता को आदर दे रहे, पिता को शाम सुबह सेवा कर रहे, चरण दबा रहे, हॉस्पिटल ले जा रहे, सारी सेवा कर रहे साहब। आज माता पिता कहाँ है भाई साहब? वृद्धाश्रम में। यही कलयुग है। भाई भाई में प्रेम खत्म हो गया, माता कुछ बोल रही तो बहू उसको डांट रही है, यही कलयुग है। बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाए, यही कलयुग है। कलयुग में सब कुछ बिगड़ जाए। इन्हीं सब बुद्धियों को ठीक करने के लिए प्रभु श्री राम का पवन नाम और भगवान की परम पावनी श्री राम कथा है। वो जब तक धरती पर है, जब तक हनुमान जी हैं, और हनुमान जी हमेशा रहेंगे, क्योंकि जानकी जी ने कहा कि अजर अमर गुण निधि सुत हो। श्री हनुमान चालीसा में लिखा, चारों जुग परताप तुम्हारा। तो जब तक श्री हनुमान जी रहेंगे तब तक श्री राम कथा रहेगी, जब तक श्री राम कथा रहेगी तब तक भक्तों की रक्षा होती रहेगी। बोले सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान वरदान दे करके चले गए मनु और शत्रुपा को, और मनु शत्रुपा जा करके अब अमरावती में, अमरपुर में, स्वर्ग में निवास कर रहे हैं। और रावण के पहले की कथा में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि थोड़ी लंबी भी है और फिर जन्म की कथा आगे है, तो मैं उसके आसपास ही चल रहा हूँ। थोड़ा सा एक झांकी निकलनी है, वो पता कर लेंगे कि तैयारी पूरी है कि नहीं, उस हिसाब से मैं प्रसंग को बढ़ाऊंगा। देखो, भगवान की कथा भी एक प्रकार की भक्ति है और परमात्मा के करीब ले जाने का माध्यम है। लक्ष्य यदि परमात्मा है तो ये सब मार्ग में साधन है। कथा, भजन सुनना, गाना, नाचना, ये भक्ति के प्रभाव को बढ़ाने वाली चीजें हैं। और यदि हम परमात्मा को नहीं पा सकते तो परमात्मा की कथा सहज है, उतना ही पालो। यदि कथा भी नहीं पा सकते तो सबसे आसान है परमात्मा का नाम, उसे पालो, मंदिर चले जाओ। इस सबको भी यदि हम अपने जीवन में लेकर के चलते हैं ना, तो ये तय है कि हमारी बुद्धि कभी विकृत नहीं होगी। ठाकुर जी हमें हर समय बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। गड़बड़ तब होती है जब हम बिल्कुल भगवान को भूल जाते हैं। जब बिल्कुल भगवान को भूल जाते हैं तब ज़्यादा गड़बड़ होती है। कुछ लोग हैं भगवान का नाम ले लो तो चिढ़ जाते हैं, मानते नहीं, कहाँ है भगवान, दिखाओ कहाँ है। अब उनको कैसे समझाओगे, कैसे दिखाओगे? भाई एक बात बताओ, वायु से सभी परिचित है कि नहीं है? वायु को कौन नहीं जानता? जरा वो हाथ उठाए। सब जानते हैं, सब जानते हैं ना।
तो दिखाओ वायु कहाँ है, कोई दिखा दे। वायु भी परमात्मा का एक रूप है जो हमारी श्वासों में आती है और जाती है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं। परमात्मा तो हमारी सांस में आ रहा है, जा रहा है। हम अज्ञानी की उससे अलग हम है ही नहीं है। हम तो एक्चुअली एज लाइक रोबोट है, वो सब कुछ वही चला रहा है हमें। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, सब ही नचावही राम गोसाई, नाचही नट मरकट की लाई, सब भगवान राम सबको नचा रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई अस्तित्व है। अस्तित्व परमात्मा से विलग नहीं है हमारा अस्तित्व। अब पूछो कैसे? बिजली घर घर में है, बिजली घर घर में है, देखो यहाँ भी बिजली जल रही है, लेकिन इसका अपना अलग से अस्तित्व इतना ही है कि इसको इतना काम सौंपा गया है कि भाई यहाँ कथा चल रही, तू यहाँ लाइट दे। इसका अपना इतना ही अस्तित्व है, लेकिन ये अस्तित्व भी कहीं और से जुड़ा हुआ है। कहाँ से जुड़ा हुआ है? बिजली घर से जुड़ा हुआ है। बिजली घर घर में है, लेकिन बिजली घर एक है, पावर हाउस एक है। ऐसे ही परमात्मा वो पावर हाउस है जहां से एनर्जी हम सभी के अंदर आ रही है। और वो एनर्जी जब चली जाएगी, जब ट्रांसफर आ जाएगा, तो ये मिट्टी का शरीर फिर खत्म हो जाता है। इसका मतलब हम सभी परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हमेशा जुड़े हुए हैं, उससे अलग है ही नहीं है। और परमात्मा को जितना याद करते चलोगे उतना मार्ग जीवन का सुगम होता चला जाएगा। सारी चीजें यहाँ मिलेगी, सारी जरूरतें पूरी होती हैं। परमात्मा का बस ध्यान रखना है। परमात्मा को जो याद नहीं करते, जो भूले रहते, परमात्मा उनका भी भरण पोषण करता है। वो किसी के साथ कोई दुराव छिपाव नहीं करता है। एक भजन में गाऊंगा विवेक भैया, बड़ा अच्छा भजन है, मैंने किसी सुना था। स्वागत है। लेकिन ना वो उसकी तैयारी कर लेना आप, वो क्या बोले उसको, आप बधाई बधाई खूब बढ़िया वाली है। हाँ, बधाई आज होगी और आज सभी को भाव के साथ हाजिरी लगाना है। और मेरी भजन भी वो नहीं मिल रही जो मैं गाने का मन बनाया था। अच्छा, एक और बात है, मैं भगवान की कृपा से भागवत कथा भी कह लेता हूँ। तो राम का नाम चूंकि इतना आदर्शमय है कि कई बार नाचने तक की हिम्मत नहीं होती है। अभी कन्हैया का नाम ले लो ना, अभी लोग फटाफट खड़े हो जाएंगे। भागवत होती रहते, खूब झूमते रहते, खूब झूमते रहते हैं, है ना। तो मैं एक कन्हैया की भजन सुना देता हूँ, क्या पता आपका मन थोड़ा बदल जाए। ठीक है, उठाओ हाथ, लगाओ जोरदार ताली, और जिन्हें हाजिरी लगाना वो भी लगाना। बुलाए गई राधा प्यारी रे, बुलाए गई राधा प्यारी, हो बुलाए गई राधा प्यारी रे, बुलाए गई राधा प्यारी, हर काना बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। देखो सारी गोपियां खड़ी हो गई, करो करो करो, बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, हो बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, हो बुलाए गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी।
जब रे काना तोहे प्यास लगेगी, आए जब रे काना तोहे प्यास लगेगी, जब रे काना तोहे प्यास लगेगी, अरे जब मेरे काना तोहे प्यास लगेगी, 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 अरे ठंडा पानी पिलाई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी ठंडा कुएं का पानी पिलाए जइयो बुलाए गई राधा रानी, हे बुलाई गई राधा प्यारी रे बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी रे, बुलाए गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। छा जाओ जब मेरे कान तोहे ठंड लगेगी, जब मेरे काना तोहे ठंड लगी, अरे जब मेरे कान तोहे ठंड लगेगी, जब मेरे काना तोहे ठंड लगेगी, जब मेरे कान तोहे ठंड लगेगी, जब मेरे काना तोहे ठंड लगेगी, काली कमरिया हाय 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 हाय, काली कमरिया ले जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, खाना बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी, हे बुलाई गई राधा प्यारी रे बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई जइयो राधा प्यारी, काना बरसाने में आई जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। ताली ताली सेवा करते रहिए भैया, ताली सेवा। जय हो। जब मोरे कान तोहे गर्मी लगेगी, जब मेरे काना तोहे गर्मी लगेगी, जब मेरे कान तोहे गर्मी लगेगी, जब मेरे काना तोहे गर्मी लगेगी, जब मोरे कान तोहे गर्मी लगेगी, जब मेरे काना तोहे गर्मी लगेगी, अरे मोर का पंखा ले जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, छोड़ पंखा ले गइयो बुलाए गई राधा प्यारी, ओए ओए बुलाई गई राधा प्यारी रे बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में हरि बोल। बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, ओ जब मोरे काना तोहे नींद लगेगी, जब मेरे काना तोहे नींद लगेगी, जब मेरे काना तोहे नींद लगेगी, जब मोरे काना तोहे नींद लगेगी, अरे जब मेरे काना तोहे नींद लगेगी, जब मोरे काना तोहे नींद लगेगी, अरे मखमली गद्दी पे सो जइयो बुलाई गई राधा प्यारी, मखमल में गद्दी पे सो जइयो बुलाई गई राधा प्यारी। ब्रजेश भैया बने रहिए बस थोड़ा सा। अच्छा एक बात मैं सभी से पूछूंगा, क्या यही दो ही तीन लोग भगवान के भक्त हैं? सारे भक्त हैं, थोड़े हाथ उठा लो, देखो देखो थोड़ी शर्म कर लो, देखो
पूरे उठाओ, पूरे पूरे उठाओ, पूरे उठाओ। पड़ोसी की सौगंध है। 1 2 3 4 भैया बेटा होशियार। कान्हा बरसाने में आई गईयो, बुलाए गई राधा बरसाने में आई गईयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आई गईयो, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। विवेक भैया, ये वृंदावन यहाँ से नजदीक है ना, दिन पे रंग ज्यादा वैसा चढ़ा है। जी जी। रामकृष्ण में कोई फर्क नहीं है, लेकिन राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनका नाम लेने से नाम लेत भव सिंधु छुटाई, विषय विकार गायब हो जाते हैं। तब कृष्ण ने कहा इतना ठीक नहीं है, थोड़ा सा उन्होंने आदर्शवाद को कम किया। नाचना गाना हंसना खेलना रास क्या क्या उन्होंने दिखाया कि आप थोड़ा सा खुशहाल जीवन जिए। आगे आने वाले समय में कलयुग है, अब कलयुग में चीजें और बिगड़ेंगी। तो इन बातों को मैं भी समझूं। आपको आनंद आना चाहिए। भक्ति का मतलब है आनंद, जैसे भी आ जाए, राम के रूप में आ जाए, कृष्ण के रूप में आ जाए। मेरा परम लक्ष्य है कि आप आनंदित हो, सात्विक चीज आपको मिले, सात्विक रूप से आप नृत्य भी कर रहे हैं। हमारी देखो, फिल्मी गाना आप गाते हैं सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा मन उधर जाता है, विकारों की तरफ जाता है। भजन गाते हैं तो हमारा मन भगवान की तरफ जाता है, विकारों से हम हटते हैं। यही तो है। अगर आप फिल्मी धुन पर भी भगवान का नाम डाल दीजिए तो आपके मन में विकार नहीं आएगा। विकारों को जीतने का एकमात्र रास्ता ही परमात्मा का नाम है, और कोई मार्ग नहीं है। और आप कहीं चले जाओ, मन भटकेगा, विकृत होगा, उसको बांधना है, रोकना है, जकड़ना है, कुंडी लगाना है, ताला लगाना है, तो प्रभु से जुड़िए, प्रभु की तरफ बढ़िए, और कोई मार्ग नहीं है। एक तरह का अंजन है, एक तरह का मंजन है भगवान का नाम। आंख में अंजन अगर लगाना है तो प्रभु की मूर्ति का दर्शन करिए। हृदय को ठीक करना है तो कथा सुनिए, भगवान के भजन सुनिए, और ठीक करना है तो उसके नाम का जप करिए। ये सब करिए, फिर चाहे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, चाहे जो, आप ठीक रहेंगे। आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भगवान भी आपके साथ रहेगा, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार बना रहेगा, शुद्ध बना रहेगा। फिर लोग आकर के आपसे राय पूछेंगे। जब हम कमजोर हो जाते हैं ना तो हमसे गलतियां होती है, गलतियां होती है तो हमारा आत्मबल गिरता है, आत्मबल गिरता है तो हम फिर बाद में पछताते हैं। ठाकुर जी के साथ रहिए, कभी गलती नहीं होगी। घर में रामायण रखिए, भागवत रखिए, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। आने वाला कलयुग अभी बहुत भीषण होने वाला है। संसार का हर आदमी गलत नहीं है, कोई करोड़ों में एकाध गलत होता है, लेकिन एक खबर सुबह पेपर में छपती है ना, लगता है पूरा संसार गलत हो गया। अभी ऐसा नहीं है, अभी कई लाख लोग सही है, तब कोई एकाध अज्ञानी गलती करता है और उसका भोग पूरा संसार भोगता है। पूरे संसार का मन खराब होता है, पूरे संसार वासियों के मन में भय बैठता है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा माहौल तैयार करके रखना पड़ेगा। अपनी संस्कृति को बढ़ाना पड़ेगा, अपने धर्म को बढ़ाना पड़ेगा। जब हम एक अच्छा आभा मंडल, औरा मंडल दे करके जाएंगे, अच्छा समाज दे करके जाएंगे, तभी हमारे बच्चे निर्भय घूम सकेंगे, निकल सकेंगे, चल सकेंगे, बढ़ सकेंगे। अन्यथा तो ये जंगल हो जाएगा सब कुछ। और जंगल कब बढ़ता है जानते हैं? जब उसकी कटाई छटाई नहीं होती, जब खेत की निकाई गुड़ाई नहीं होती ना, तो उसमें जंगल भर जाता है। इसी तरह हमारे हृदय और मस्तिष्क की भी स्थिति है। अच्छे विचार नहीं डालोगे तो बुरे विचार तो आने ही आने हैं। और अब हाथ में मोबाइल भी आ गया है बच्चों के। 2-2.5 साल से ऑनलाइन क्लास चल रही है, मोबाइल पर असहज सामग्रियां भी बच्चों तक पहुंच रही हैं। इससे भी हमको सावधान रहना है।
तो क्या करना है, कुछ समय उनको कथा में लाइए, घर में पूजा का माहौल बनाइए, रामायण पढ़ाइए, या उनको आप खुद अच्छी चीजें रामायण भागवत टीवी पे चला करके दिखाइए, जिससे उनके संस्कार ना बिगड़े। ये हमारे बुढ़ापे के लिए अच्छा रहेगा, उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। अब बढ़ते हम प्रसंग की तरफ। इधर प्रताप भानु श्राप के कारण मैं खानदान के राक्षस हो गया, और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तो उसका पुत्र था, जो भी थे उसके लगे सगे, सब कोई राक्षस हो गए। अभी थोड़ा रुको ना, जरा से रुको ना, उधर इस कमरे में बैठ जाओ, जरा से कमरे में बैठ जाओ, मैं इशारा कर दूंगा। पंडित सचिन भैया 5 मिनट यही कमरे में 10 मिनट बैठ जाओ, मैं इशारा कर दूंगा। और धरती पर उसका अत्याचार बढ़ गया रावण का, और उसने पहले तो कुबेर पर धावा बोला, उनका पुष्पक विमान आदि छीन लिया, और अपने कुटुंबों को बुला करके बोला कि देखो धरती पर यज्ञ हवन सब बंद कर दो। एक और राज की बात जान लो, रहस्य की बात जान लो, देवता के यहाँ खेती नहीं होती। मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई बहन। ओ भैया बहन, कहाँ दिमाग है, इधर देखो ध्यान से, देख रहे हो, सुन रहे हो? देवता के यहाँ कोई खेती नहीं होती। देवता सक्षम है हमको देने में, देवता हमको मुंहमांगी वस्तु देने में सक्षम है, लेकिन खुद देवता हमारे अधीन है, मतलब हमारे पर निर्भर है। कैसे? तो जो हम यज्ञ करते हैं, जो हवन करते हैं, जो भोग लगाते हैं, वो देवताओं को मिलता है। ये सब आप करते हैं तो उनको प्राप्त होता है, फिर वो आपको मनचाही वस्तु प्रदान करते हैं। इसलिए भी हमको यज्ञ हवन जब तक पूजा पाठ करते रहना चाहिए। तो रावण ने अपने कुटुंबियों को इकट्ठा किया और बोला कि सुनो, जहां जहां यज्ञ हो रहे सब बंद करवा दो, क्योंकि जब देवता नहीं, उनको नहीं मिलेगा यज्ञ का भाग, तो वो सब दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, दिनहीन हो जाएंगे, उनको फिर हराना आसान होगा। ऐसा ही किया, जगह जगह यज्ञों को नष्ट किया जाने लगा, ब्राह्मणों को मारा जाने लगा, ब्राह्मणों की हड्डियों का ढेर लग गया। देवताओं पर आक्रमण करके रावण ने सभी को जीत लिया, अत्याचार बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, धरती कांपने लगी, रोने लगी। और तब जाकर के भगवान ब्रह्मा के पास गई, ब्रह्मा से बोली कि अय प्रभु, रोने लगी, गाय का रूप धारण करके गई, बोली महाराज मैं सब कुछ धारण कर सकती हूँ, सबका भार सहन कर सकती हूँ, पर्वतों का, नदियों का, वृक्षों का, मनुष्यों का, लेकिन पाप का भार मैं धारण नहीं कर सकती। धरती माता ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता ना करो और आपका दुख अवश्य दूर होगा, आप मेरे साथ शिवलोक चलिए। ब्रह्मा जी शिवलोक गए, तब भगवान शिव जी ने कहा कि देखो धरती का भार हरण करने के लिए, पाप का भार हरण करने के लिए यदि कोई सक्षम है तो स्वयं भगवान विष्णु है। अब देखो भगवान विष्णु ने, कल भी आप परसों भी कथा में सुने थे 2-3 कारण पहले, एक तो नारद का श्राप, दूसरा आज सुने कि मनु शत्रुपा को उन्होंने वरदान दिया था कि हम तुम्हारे यहाँ बालक बन करके आएंगे त्रेता में, और एक रावण का अत्याचार जो बड़ा उसका नाश करने के लिए। तो अब वो समय आ गया, शिव जी ने कहा भगवान विष्णु, शिव जी को भी पता होती है भगवान विष्णु की लीलाएं, कुछ तो ऐसी होती जो उन्हें भी नहीं पता होती। तो उन्होंने कहा भगवान की शरण में हम सभी चलते हैं, तब कोई इसका मार्ग मिलेगा। तो किसी ने कहा कि भगवान क्षीर सागर में मिलेंगे, किसी ने कहा कि भगवान वैकुंठ में मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शिव जी ने कहा हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। ये कितना बड़ा विज्ञान है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर उनकी आराधना, पूजा, प्रार्थना करिए, भगवान यहीं प्रकट होंगे।
शिव जी की बात मानकर और सभी भगवान की वंदना करने लगे। और वो भक्तों के हित के रक्षा करने वाले प्रभु प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद सबको दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद सबको ये आश्वासन दिया, अपने मुंह से बोला। शिव जी, ब्रह्मा जी और देवी देवता जो भी थे, पृथ्वी माता, सबको ये बोला कि देखो सुनो, मैंने पहले ही वरदान दिया है मनु शत्रुपा को, मैं वहां प्रकट होऊंगा और रावण का नाश करूंगा, मैं खानदान के पृथ्वी का भार उतारूंगा। तब तक आप लोगों को कुछ काम दे रहा हूं, वो करिए। ध्यान से सुनना, भगवान ने कहा मैं आप लोगों को कुछ काम दे रहा हूं, तब तक आप लोग वो करिए। भगवान ने सभी को आदेशित किया कि आप सभी अपने अपने जैसे या तो संतान पैदा करके धरती पर भेजिए, मेरा इंतजार करें, मेरा वेट करें, या फिर आप लोग स्वयं वेश बदल बदल करके धरती पर चलिए, मेरा इंतजार करिए और सही समय आने पर मैं प्राकट्य लूंगा। शिव जी ने भी अवतार लिया, श्री हनुमान जी का, उन्हें भी बहुत समय तक इंतजार करना पड़ा। अंगद, नल, नील, जामवान सभी ने या तो अपने जैसे संतान पैदा की, धरती पे आए, या स्वयं रूप बदल बदल करके सब आए और भगवान के कोई गुफा में, कोई वन में सभी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। और भगवान ऐसा वरदान दे करके चले गए। और इधर महाराज दशरथ और कौशल्या, चौथापन बीत गया, कोई संतान नहीं हुई। एक दिन वशिष्ठ ऋषि को बुलाकर महाराज दशरथ अपना दुख बताए कि महाराज मेरा चौथापन आ गया और अभी तक मुझे कोई संतान नहीं है। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाकर एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। उसमें से यज्ञ देव स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने खीर दिया। बोले महाराज ये खीर लो और अपनी रानियों को, पटरानियों को खिलाओ और ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि यज्ञ सिद्ध हुआ। महाराज दशरथ ने उस खीर को लिया, आधा भाग कौशल्या माता को दिया और आधे का आधा कैकेयी और सुमित्रा में दिया, फिर उसके 2 भाग किए। इस तरह से उस खीर को बांटा और तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। भगवान प्रभु स्वयं माता कौशल्या के गर्भ में आए और जब भगवान गर्भ में आए तो फिर उस समय अयोध्या का वर्णन, इस धरती का, इस जगत का वर्णन नहीं किया जा सकता। बिना समय ही वृक्षों में फल आ गए, फूल आ गए, नदियों में जल मीठे बहने लगे, शीतल मंद सुगंधित बयार चलने लगी, सब जगह हर्षोल्लास हो गया। और आज की जो पवन पावन तिथि है, उस तिथि के आने पर ठीक 12 बजे नवमी अतीथ मधु मास पुनीता, नवमी अतिथि मधु मास पुनीता, तो कर पक्ष अभिजित हरि प्रीता, सकल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अरु शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन लोक विश्राम, पावन लोक विश्राम। जिस समय नवमी की तिथि को ठीक 12 बजे, द्वापर युग में कृष्णावतार में रात्रि के ठीक 12 बजे अष्टमी की तिथि। भगवान की लीलाओं को कोई जान सकता, कोई नहीं जान सकता, उनको कब क्या लीला करनी है। और रामावतार में त्रेता युग में नवमी तिथि को दिन के ठीक 12 बजे, जब ना अत्यधिक धूप है ना अत्यधिक सर्दी है, वो लोक कल्याण के लिए वो परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर ने
अवतार लिया। और जब बिरंची शब्द आया है, जब ब्रह्मा जी को पता चला, शिव जी को पता चला, सभी देवताओं को पता चला, तो सभी अपने अपने वाहनों से सज करके और भगवान के दर्शनों को चल पड़े। भय प्रगट के पाला है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। बोल श्रीमती रामचंद्र भगवान की। लोचन विराट करुण श्यामा निज आयुध उपचारी। भूषण वरमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहतुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञाना तीन वेद पुराण भलंता। प्रेम से भाव से भगवान का स्वागत करें। करुणा सुख सागर सब गुण यावरी। जेहि गावहि श्रुति संग सो मम हित लागी। जनो अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम पति वेद कहे मम उर शोभासी। यहाँ उपहासी सुनत धीर मति धीर न लहै। जय हो। हरि बोल। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चढ़े कही कथा सुहाई। मात बुझाई सुत प्रेम लहै। माला कोनी बोली सोहर डोली। कजहु तात यह रूपा। जैसे सुलीला अति प्रिय शीला। यह सुख परम अनोखा। सुनि बचन सुजाना रुदन काला। कोई बालक सुर रूपा। यह चरित जगामहि हरि पद पावहि। तेन परहि भव रूपा। यह चरित जगामहि हरि पद पावहि। तेन परहि भव रूपा। विप्रदेव सुर संत हिता। लीन मनुज अवर
परमात्मा ने सशरीर ही प्रकट हो गए। चतुर्भुज रूप में कौशल्या मैया ने कही लाला तू मेरी जगहसाई कराएगा। तब गोस्वामी जी लिखते हैं कीजिए शिशुलीला, अरे बालक बन करके आओ प्रभु। तो प्रभु को जब भान हुआ, बालक बने, रुदन किया, तब महल में और रानियों को पता लगा कि किलकारी की आवाज गूंज रही है और आज ऐसा आनंद छाया है अयोध्या में। महाराज दशरथ के घर चौथे पन में चार संतानें। उस आनंद का वर्णन मैं अपनी जीवा से क्या शारद शेष महेश भी नहीं कर सकते, शायद मेरे विवेक भैया कर सकते हो। तो कुछ आनंद की वर्षा करें। अरे बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। माता कौशल्या ललन मुख चूमे, अरे माता कौशल्या ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे, ललन मुख चूमे। ओ राम जी झूले, राम जी झूले, राम जी झूले पालने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। जय जय हरि बोलो। अरे राजा दशरथ जी दान लुटाने, राजा दशरथ जी दान लुटाने। महाराज जी देखिए क्या है कि हम आए हैं अयोध्या से जी और रामनवमी को मैंने अयोध्या छोड़ दी, ये हमारा दुर्भाग्य है। जी 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 लेकिन यहाँ भी कथा में ही आए हैं, कोई ऐसी जगह तो आए नहीं है। आज अयोध्या में रामनवमी का उत्सव देखने लायक है। महाराज जी इतनी बधाइयाँ गाई जा रही हैं और बधाइयाँ लुटाई भी जा रही हैं, इसका भी खासा ध्यान रखा जाए। राजा दशरथ जी दान लुटाए, राजा दशरथ जी दान लुटाए, लाज न आए, लाज न आए मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे। एक ऐसी व्यवस्था बना ले भैया जी, एक साइड से भक्त आए दर्शन करते हुए फिर अपने स्थान पे पहुंच जाए। ऐसी एक व्यवस्था बना लीजिए। 2-3 लोग एक साइड से आए, दर्शन करें, फिर अपने स्थान पे पहुंच जाए। चाहे इधर से बुला लो या इधर से। और बधैया इधर से बुला लो, इधर से फिर निकाल। अवध की सखियां नाचे गावे, अवध की सखियां नाचे गावे, अवध की सखियां नाचे गावे, अवध की सखियां नाचे
एक आध भजन और, हाँ लास्ट में कर देंगे भजन और हो जाने दो। गौरव जी रहिए। हाँ गाओ ना वो समझ में आएगा नहीं गाओ अरे जुग जुग जिया सुनला नामा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुनला नामा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जुग जुग जिया सुनला नामा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुनला नामा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आज के दीनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आज के दीनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। रानी को सिला से होरीला जनमल हो। बड़ा सुंदर हो। रानी को सिला से होरीला जनमल होरीलवा बड़ा सुंदर हो। राजा दशरथ बड़ भागी अन धन लुटावल हो। राजा दशरथ बड़ भागी अन धन लुटावल हो। ललना दुआरे पर बाजे बधैया अंगनवा उठ सोहर हो। ललना दुआरे पर बाजे बधैया अंगनवा उठ सोहर हो। जुग जुग जिया सुनला नामा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। मनवा में आस लागल हो। मनवा में आस लागल हो। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो भक्त दर्शन के लिए आ रहे हैं वो आते जाए करते जाए। कुछ मेरे पास श्री बालाजी सेवा समिति जो दर्शन करो बैठते जाएंगे। एक मुझे गाने दो। गाओ 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 गाओ। हाँ जी, जो दर्शन कर रहा हूँ बैठ के चले जाएंगे, खड़े हैं सब। यहाँ से दर्शन, ये गुब्बारे फोटो नहीं ना, ये रहने दो ना, अच्छे तो लग रहे हैं ना। अभी तो कतार कई दिन चलेगी ना। टैन तो बहन जी सुबह से लगाए लोगों ने, सुबह से लगाए, रहने दो, अच्छे लग रहे हैं। मुझे भी अच्छे लग रहे हैं। बैठ ले। और बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की देखिए बधाई हो। एक मेरा आग्रह है, इन गुब्बारों पे पैसे भी लगे हैं, मेहनत भी लगी है। कथा अभी 16 तारीख तक लगे, अच्छे लग रहे हैं देखने में। रहने दो, इन्हें फोड़ो मत, मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है।
किसी और तरह से अपनी खुशी का इजहार कर लो, नाच कर कूद कर गुब्बारों को रहने दो, मत छोड़ो। ठीक है, एक और भजन जी, बैठ ले और जिनका दर्शन हो जाए वो बैठते जाएंगे। अभी एक भजन खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, बांटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, बांटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। हरि बोल। लल्ला जन्म सुनी खुशियाँ छाई, बाजन लगी आज बधाई। बाजन लागे आज बधाई, बाजन लागे आज बधाई। ओ लल्ला जन्म सुनी खुशियाँ छाई, बाजन लगे आज बधाई। बाजन लागे आज बधाई। ढोल बजाओ, सोहर गाओ, ढोल बजाओ, सोहर गाओ, खूब मचाओ हल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। श्री राधा। हरि बोल। ओ अवध की सखियाँ नाचे गाने, राजा रानी गाने लुटाने। राजा रानी गाने लुटावे, राजा रानी गाने लुटावे। अवध की सखियाँ नाचे गाने, राजा रानी गाने लुटाने। राजा रानी गाने लुटावे, राजा रानी गाने लुटावे। अवध की सखियाँ नाच रही हैं, अवध की सखियाँ नाच रही हैं, खोल के वाड़ी के पल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। जय हो। जय हो। गीत बधाई भगता गाने, और सभी मिल ताली बजाने। और सभी मिल ताली बजावे, और सभी मिल ताली बजावे। गीत बधाई भगता गाने, और सभी मिल ताली बजाने। और सभी मिल ताली बजावे, और सभी मिल ताली बजावे। बधैया गाओ, सोहर गाओ, बधैया गाओ, सोहर गाओ, जुटा है सारा मोहल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, बांटो खूब रसगुल्ला। आज हुआ है दशरथ घर लल्ला, 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 आज हुआ है दशरथ घर लल्ला। बोले सीतापति रामचंद्र भगवान की की जय।